तो ये आजकल गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इनमें ना ज़्यादा गर्म होता है। ये देखो जी कितने खूब सारे लगे हुए हैं। स्वाद इतना बड़ी वो नहीं हो। ऐसी बैंगन की डालियाँ तो मैंने पहली बार देखी हैं। ये देखो यहीं पास में आ रखा है। अब यहाँ चौक पे भी देखो पूरे पत्थर पत्थर हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज है शनिवार। अभी मेरी तैयारी है शनिदेव महाराज जी के मंदिर में जाने की। बाकी सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, धूप तो अभी आ गई है लेकिन सामने से खूब सारे बादल भी आ गए हैं। चलिए जी, इस पे पूजा का सामान भी रख दिया है। अब वैसे तो मैं मंदिर यहाँ नीचे वाले रास्ते भी जा सकता हूँ, नदी किनारे सीधे आगे 4 किलोमीटर है। लेकिन आजकल नदी किनारे ज़्यादा आवाजाही नहीं रहती है और फिर नदी में पानी भी बढ़ गया होगा, तो ऐसे में वहाँ नहीं जा सकते हैं। भालू का डर भी रहता है ऐसे टाइम पे। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। मैं भी निकल गया हूँ अभी अपने घर से। अच्छी बात यह है कि आज धूप नहीं है, तो पर गांव तक जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कांडा में मैं अभी ऋतिक के घर में पहुंच गया हूं। यहां से ऋतिक भी साथ में चल रहा है। बाकी मेरी बाइक भी भैया ने ले जा रखी है, तो यहां से हम ले जाएंगे ऋतिक की बाइक। ये जगह है पौंडार और यहीं पर शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। बाकी इस वाले बैंड पे यहाँ पर है शनिदेव महाराज जी का मंदिर। ठीक सामने रावलेक गांव दिखाई देता है और यहाँ से ये वाला जो कच्चा रास्ता जाता है ये सीधे नदी किनारे किनारे होकर जो हमारा तरसाली वाला घर है उसके नीचे तक जाता है। अब यहाँ सामने राउंड लेक वाले जितने भी हैं वो सामने ठीक इस वाली जगह पे आ रखे हैं पूजा करने के लिए। अब जो भी नया अनाज रहता है उसका सबसे पहले देवता को भोग लगता है, तो उसके लिए पूजा की जाती है। अभी हम लोग उनियाना गांव के पास में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा गांव है 4 किलोमीटर दूर। बाकी ठीक नीचे इस वाली जगह पे अभी हम लोग गए थे और यहाँ से घूमकर ये सामने है राउंड लेक और यहाँ से होकर यहाँ पर आए हैं। गांव में अभी पहुंच गया हूँ। बाकी अब यहाँ पर अपने नए वाले घर का काम थोड़ा बहुत देखना है कि कितना हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। चलिए जी, अभी घर में पहुँच गया हूँ। यहाँ पर काम करने वाले भाई भी लगे हैं। दिक्कत एक चीज़ की है, आज भी सिर्फ 2 भाई लगे हैं। मैं कई बार मिस्त्री भाई को बोल रहा हूँ कि आदमी बढ़ा दो, लेकिन अभी तक काफ़ी दिन हो गए, बस 2 ही आदमियों से काम चल रहा है। बाकी अब यहाँ आगे से भी कॉलम पड़ेंगे, तो अभी उसी चीज़ की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अब माँ भी अभी यहाँ पर चाय बना रही है जो भी काम पे लगे हैं उनके लिए। अब जब हमने ये वाला घर बनाया था तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऊपर वाली मंजिल का काम भी इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से कोई भी प्री प्लानिंग नहीं हो पाई अच्छे ढंग से। और अब जब घर का काम लगा हुआ है तो बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ रही है। ऊपर वाली इस छत ने भी यहाँ से लगभग यहाँ तक बढ़ना था और फिर ना कॉलम यहाँ पे आने थे, तो इस वजह से यहाँ पर जो बालकनी होती उसके लिए बहुत कम स्पेस बच रहा था। तो इस वजह से हमने अब विचार किया है कि यहाँ आगे नीचे से कॉलम डालेंगे और जो ये वाली छत है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब जो कॉलम है वो यहाँ नीचे से पड़ेंगे। बाकी इस वाली जगह से ठीक ऊपर ये वाली छत थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और अभी यहाँ पर ही उनके लिए अच्छे से बेस तैयार किया जा रहा है। यहाँ पूरे नीचे सरिया बिछाया जाएगा, उसके बाद ही अच्छे ढंग से कॉलम लगेंगे। और चौक के आगे जो ये खेत है इसमें भी हमने राजमा, बैंगन, मिर्च की डालियाँ लगाई थी। तो काम के चक्कर में अब वो सारी चीज़ें भी बर्बाद हो जाएंगी, पर कोई नहीं, एक बार काम अच्छे ढंग से हो जाए ये चीज़ें तो लगती रहेंगी। फिर सभी चीज़ें तो एक साथ बचा नहीं पाएंगे हम। ये भी चाहिए हैं, मकान भी, और ये भी चाहिए खाने के लिए, ये तो चलो हो जाएंगे बाद में। अब कुछ राजमा की बेलें उखड़ गई थी तो पापा जी अभी उन्हीं को लगा रहे हैं यहाँ पे।
और यहाँ चौक के आगे हमने खूब सारे फूल लगाए थे, तो अब वो भी हटाने पड़ेंगे। कुछ तो गमलों में लगाए थे, उनको अच्छे ढंग से यहाँ पे साइड कर दिया है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे पाइप में लगाए थे हमने, तो इनको अब तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। अब ये तोड़ फोड़ देखकर अभी थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। पहले इतनी मेहनत से बनाया, अब सब कुछ फिर से तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, अगर पहले से अच्छे ढंग से प्री प्लानिंग ना की जाए तो फिर ऐसा ही होता है। अब यहाँ चौक पे भी देखो पूरे पत्थर हो गए हैं। जो भी पत्थर यहाँ नीचे दीवार पे लगाए होंगे तो वो भी यहीं ऊपर निकाल दिए हैं। जैसे एक बार कॉलम का बेस बन जाएगा, उसके बाद ये सारे पत्थर फिर से वहीं लग जाएंगे। चलिए जी, अभी तरसाले वाले घर में पहुंच गया हूं और यहाँ आते ही ना डब्बू मेरे आगे पीछे मंडराने लगता है। आज पानी भी बढ़िया से आ रहा है। आजकल गर्मियाँ हैं तो क्या होता है कि सब लोग ऊपर गांव में पानी खोल देते हैं, तो इस वजह से कभी कभी पानी नहीं आता है। तो अभी आ रहा है, तो जो भी अपनी साग सब्जी है उनमें अच्छे ढंग से पानी डालते हैं। चलिए जी, अभी चाय का टाइम है। यहाँ पर आज दीदी जी भी आ रखी हैं, साथ में रिंकी और माँ भी बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं नीचे ताई लोगों के यहाँ से पोलम की कलम लगाने के लिए ले आया था और माँ को लगा पता कि वो पता नहीं कुछ काम की चीज़ नहीं है, तो माँ ने वो फेंक दी। अब अंकल जी की भी आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं तो घर में बोर हो रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे पिलखोल। कुछ दिन पहले मैं इसी वाले घर में आया था पोलम के लिए और साथ में यहाँ से 2 कलम भी लेकर गया था। बाकी यहाँ पर देखो खोले के आगे कुछ पोलम के फल ऐसे सुखाने के लिए रखे हैं। यहाँ नीचे की साइड है पोलम का पेड़। इस पे देखो आजकल बिल्कुल भी पोलम नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि एक हफ्ते पहले बहुत सारे पोलम लगे हुए थे और आज एक भी दानी पोलम की नहीं दिखाई दे रही है। अब घर के आसपास खूब सारी साग सब्जी फसलें बोई रहती हैं। इस वजह से जो भी जंगली मुर्गे होते हैं, तीतर होती हैं, वो पक्षियाँ घर के आसपास आते हैं शाम को सवेरे। और खासकर आजकल राजमा भी बोई रहती है पहाड़ों में, तो उनको तो कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं पक्षियाँ। बाकी ये वाला घर एकदम मस्त है। इसमें ऊपर से पठाली लगी हुई है और पहले कुछ ऐसी खिड़कियां रहती थी छोटी सी, और ये है खतरू कुछ भी सामान रखने के लिए। बाकी यहाँ पर ये मधुमक्खी पालन के लिए छत्ता बनाया हुआ है, अंदर पक्का मधुमक्खियाँ होंगी इसमें। और यहाँ पर देखो इस बड़े से पत्थर में क्या कर रखा है, एक अच्छी सी ओखली बना रखी है। पहले के जो भी घर पहाड़ों में होते थे उन घरों के आगे एक ओखली तो रहती ही थी, पहाड़ों के जो भी अनाज होते हैं उनको कूटने के लिए। और डब्बू भी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। हे अब हमारे यहाँ पे लगभग सभी ने अपने घर में डॉग भी पाला रहता है, बिल्ली भी पाली रहती है। और यहाँ भी एक बिल्ली है जो कि हमारे डब्बू को देख के बिल्कुल अंदर भाग गई। चल सुनील भाई। और यहाँ देखो खोल के आगे खूब सारी सब्जी लगा रखी हैं, ये मिर्च की डालियाँ हैं। अब चलते हैं यहाँ से नीचे। अब जैसे ही घर से नीचे आते हैं तो नदी की आवाज़ भी तेज़ सुनाई देने लगती है। आजकल वैसे भी नदी में पानी बढ़ गया है, फिर ये वाली जगह नदी के ज़्यादा नज़दीक भी है और सामने प्रदीप भी दिखाई देने लग गया है। आजकल घर आ रखा है तो इसीलिए मैं अभी यहाँ आया। अब यहाँ पे आते ही इनके भी आजकल पोलम पके हुए हैं। पके तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पकने वाले हैं और उसके लिए जाना पड़ेगा इस पुराने वाले पठाली घर से आगे की तरफ। तो ये यहाँ पर है पोलम का पेड़। ये देखो जी कितने खूब सारे लगे हुए हैं और पकने वाले हैं अब कुछ टाइम के बाद। अब इन वाले पोलमों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये अभी अच्छे ढंग से पके भी नहीं है। लेकिन जो ऊपर ताई लोगों के हैं वो छोटे होते हैं लेकिन बहुत मीठे होते हैं, वो थोड़ा जल्दी भी पक जाते हैं। अब इस वाली जगह से नीचे सिर्फ एक परिवार रहता है जो कि यहाँ से ठीक नीचे नदी किनारे रहते हैं। वहाँ उनके मरोड़ा बना रखे हैं और अपने गाय बैल भैंस वहीं पे रखते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर चारे की अच्छी सुविधा रहती है, तो इसलिए वो ज़्यादातर नीचे नदी किनारे ही रहते हैं। बाकी अभी सनसेट भी हो गया है, धूप ठीक ऊपर ऊपर पहाड़ों पे चले गई है। और यहाँ इस वाली जगह से देखो मधुगंगा कितनी पास दिखाई दे रही है। शाम के 6:30 हो रहे हैं, मेरी भी यहाँ से तैयारी हो गई है अपने घर निकलने की। बाकी पहाड़ों में जो ये पुराने पठाली वाले घर बने रहते थे तो ये आजकल गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इनमें ना ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में भी ना
ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, एकदम गर्माहट बनी रहती है। अब यहाँ पर आकर एक स्पेशल सी चीज़ दिखी है। बॉडी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बैंगन लगे हुए हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे करेले होते हैं। ये देखो जी, कुछ इस तरह के हैं ये। तो ऐसी बैंगन की डालियाँ तो मैंने पहली बार देखी हैं जिन पे जो बैंगन होते हैं वो कड़वे होते हैं। स्वाद इत्या बड़ी वो नहीं हो जन करेला वन जन कड़ा कपड़ा नहीं वन जन क्या तमने पूज बनी हो बड़ा। अब जो दीदी जी नीचे नदी किनारे रहते हैं आजकल, वो भी मिल गई यहाँ पे। बहुत पका चढ़ा रहा हूँ यार। अब ये वाली जगह हमारे घर के ठीक नीचे है, ऊपर में तरसाली के 2-4 घर हैं। बरसात के टाइम पे हम लोग यहाँ पे काफ़ी डर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आसपास की जो ज़मीन है वो खिसकती जाती है। हमारी जो खेत हैं उधर साइड वो भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे घर बने हैं उसके नीचे एकदम ऐसा स्लोप है। बाहर से लगता तो स्लोप काफी है, लेकिन अंदर जो है पक्के चट्टाने जैसे हमारे मकान है, तभी कितनी पीढ़ी हो गई उन मकानों के लिए, लेकिन अभी उन पर 1 इंच भी थोड़ा भी जो है कभी जो है खिसकने का वो दरार टाइप की नहीं है। बस और जगहों तो बहुत सारे मकान दरारें पड़ती हैं। हमारे मकान पुराने मकान हैं, एकदम पक्के ही हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीन भले स्लोप पे है, लेकिन अंदर जो इसकी चट्टान पक्का ही है। अब आगे क्या होता है वो बन जाना। और इसीलिए ये जगह आज भी मतलब ऐसी है। यहाँ नीचे कुछ दीवारें भी लगा रखे हैं, ये भी ठीक ही हैं। अब यहाँ से हमारा जो घर है वो भी देखो एकदम टॉप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो रिंकी ने सब्जी की तैयारी भी कर दी है। ये है हरी सब्जी भेतू सवती। अब आजकल रौनक भी घर में अकेला पड़ गया है रिस्सू आरब के बगैर। अभी शाम के टाइम पे अनुज और अजय भी घर में नहीं है, वो गए हैं ऊपर गांव में कुछ सामान लेने के लिए। बाकी आज भी यहाँ छत में या ऊपर वाले घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और डब्बू ने जैसे ही आवाज़ सुनी, देखो बॉल खेलने के लिए आ गया डब्बू। अभी तो बॉल है नहीं, बॉल जा रही है ये नीचे वहाँ पर देखो।